नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2023 साइंस एंड टेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने हेतु कौन सी स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन को अंतरिक्ष में भेजेगी। यानी कि कौन सी स्पेस एजेंसी जो बृहस्पति के अध्ययन के लिए जूस मिशन को अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाली है। तो दोस्तों जूस मिशन, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले ये होता है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। और हाल ही में जो ईएसए है, ईएसए मतलब यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इसने प्लानिंग की है अप्रैल के 2023 में कि हम बृहस्पति ग्रह या बृहस्पति के जितने भी सैटेलाइट है दोस्तों, उसका अध्ययन करने के लिए ये अप्रैल 2023 में दोस्तों क्या भेजेंगे, जूस मिशन भेजेंगे। ठीक है, जूस मिशन की क्या फुल फॉर्म है, यह है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, जो कि ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये भेजा जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में भारत की पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। तो दोस्तों इंडिया फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री होगी दोस्तों, जो कि उत्तराखंड में लगाई जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना, उत्तराखंड के रुद्रपुर में, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों आपने नाम सुना होगा, कौन लगा रहा है ये लगा रहा है लुमिनियस पावर टेक्नोलॉजी। यानी कि दोस्तों जैसे इन्वर्टर में जो बैटरी यूज होती नहीं, आपने सुना होगा लुमिनियस की बैटरी है इसमें। तो दोस्तों वो ही कंपनी लगा रही है रुद्रपुर में इंडिया की पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें जो सोलर पैनल है उसका उत्पादन किया जाएगा उत्तराखंड के रुद्रपुर में ये लगाई जा रही है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए दोस्तों, लिंक आपको टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दोस्तों ये लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से इसकी पीडीएफ आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकविद यानी कि टेक्नोलॉजिस्ट किसे नियुक्त किया गया है नासा के। तो नासा के नए जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हैं दोस्तों, इनका नाम है एसी चरानिया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और हाल ही में नासा एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नासा के जो चेयरमैन है एक तरह के, वो हैं बिल नेल्सन, उन्होंने इनकी नियुक्ति की। ये आपको ध्यान में रखना है। इनका नाम क्या है, एसी चरानिया, जो कि नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बन चुके हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जुलाई 2023 में चर्चा में रहा भारत का वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसका नाम है शुक्रयान, यानी ये कब लॉन्च होगा। तो दोस्तों इसरो ने कब प्लानिंग की है शुक्रयान लॉन्च करने की। तो दोस्तों इस जो शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा दोस्तों, उसका नाम दिया है मिशन शुक्रयान 1। ये आपको ध्यान में रखना, जो कि इसरो वर्ष 2031 के शुरुआत में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। बेसिकली शुक्रयान का मतलब है दोस्तों, जो शुक्र ग्रह की भूगर्भीय ज्वालामुखी गतिविधि व सतह पर उत्सर्जन, जो भी शुक्र ग्रह से रिलेटेड है दोस्तों, जैसे हवा की गति, बादलों के आवरण और जितनी भी विशेषता है शुक्र ग्रह की, उसका शोध करेगा, अध्ययन करेगा शुक्रयान 1, जो कि इसरो 2031 में एक्सपेक्टेड है लॉन्च करने का। तो दोस्तों हाल ही में काफ़ी में चर्चा रहा था शुक्रयान, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में हाल ही में भारत कब तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क था, जो कि पूरी कंट्री में कवर हो जाएगा दोस्तों। कब तक, वर्ष 2025 तक। ये आपको ध्यान में रखना, डबल स्टार क्वेश्चन है, पूछा ही पूछा जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये क्यों वेदर रडार नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है भारत में। बेसिकली आप देख रहे हैं धीरे धीरे क्लाइमेट एक्शन चेंज हो रहा है दोस्तों, और मौसम की घटनाएं धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। और जैसे दोस्तों कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी आंधी तूफान आ जाता है। तो दोस्तों बेसिकली मौसम से रिलेटेड ही जो सटीक भविष्यवाणी है उसे करने के लिए दोस्तों ये डॉपलर वेदर रडार स्थापित, एक तरह का नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है भारत में। और ये वर्ष 2025 तक ये भारत कवर हो जाएगा इस नेटवर्क में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में किसने स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए सांकेतिक दुनिया की पहली जेनेरिक, जिसका नाम है पाल्बोसिप लिव टैबलेट लॉन्च की है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। तो दोस्तों एक तरह की ड्रग है दोस्तों, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक लॉन्च की गई है दोस्तों, जिस ड्रग का नाम है पेल्बोरेस्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, क्या नाम है, पेल्बोरेस्ट। और दोस्तों ये किसने लॉन्च की है, हाल ही में एमएसएन के द्वारा ये लॉन्च की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2023 में किस रॉकेट के द्वारा 54 स्टारलिंक रॉकेट लॉन्च किए गए? तो दोस्तों हाल ही में जो 54 स्टारलिंक रॉकेट लॉन्च किए गए वो किए गए दोस्तों कैलिफोर्निया से। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसके माध्यम से किए गए? स्पेस एक्स के माध्यम से। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और हाल ही में जो इसमें रॉकेट यूज किया गया वो था फाल्कन 9। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हाल ही में जो 51 से 54 जो स्टारलिंक सैटेलाइट भेजे गए थे अंतरिक्ष में वो कैलिफोर्निया से भेजे गए थे। स्पेस एक्स ने लॉन्च किए थे। फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से भेजे गए थे। कहाँ भेजे गए थे? पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि जो निम्न कक्षा होती है उसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में किस आईआईटी संस्थान ने भार ओएस नाम मोबाइल फ़ोन के लिए एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? या इसे हम कहते हैं भारत ओएस, यानी कि ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और भार से मतलब है, शॉर्ट में लिख दिया भारत का दोस्तों, भारत ओएस। तो दोस्तों हाल ही में किसने ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन के लिए विकसित किया है? तो दोस्तों ये किया आईआईटी मद्रास ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो कि स्वदेशी रूप का, स्वदेशी इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, यानी कि भारत ने अपने पहली बार दोस्तों एक तरह का ओएस विकसित किया है दोस्तों। इसका नाम रखा गया भारत ओएस। ये आईआईटी मद्रास के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में नासा ने जियोटेल मिशन के तहत किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों हाल ही में एक जियोटेल मिशन चर्चा में रहा था, जो कि नासा ने जापान देश के साथ हाथ मिलाए हैं दोस्तों इस जियोटेल मिशन के लिए। तो दोस्तों नासा आपको मालूम है अमेरिका की नासा एजेंसी है और जापान की जो है जाक्सा एजेंसी है। तो नासा ने जाक्सा के साथ इस जियोटेल मिशन के तहत दोस्तों ये हस्ताक्षर किए। बेसिकली एक दोस्तों सैटेलाइट मिशन है दोस्तों, जो बहुत पुराना चल रहा है, पुराना कम से कम 20-25 साल पहले भी इनके बीच ये ट्रीटी साइन हुई थी जियोटेल मिशन के तहत। तो दोस्तों वो दोबारा इस पर हाथ मिला लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में कौन सा देश 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बना रहा है? डबल स्टार क्वेश्चन है, ये जरूरी याद रखना, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों नासा जो है एक टेस्ट न्यूक्लियर पावर रॉकेट भेजने की कोशिश करेगा दोस्तों। कब तक? 2027 तक। ये आपको ध्यान में रखना है। नासा किसकी एजेंसी है? अमेरिका की एजेंसी है। तो अमेरिका दोस्तों जो न्यूक्लियर रॉकेट होते हैं, यानी कि जैसे जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना स्पेस में दोस्तों, वो जल्दी से और तेज, यानी कि जितना आप जा रहे हैं उससे और तेज इस न्यूक्लियर रॉकेट की मदद से यात्रा कर सकें। तो दोस्तों ये न्यूक्लियर पावर रॉकेट बना रहा है नासा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये वर्ष 2027 तक ये अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लेगा दोस्तों। और बेसिकली इसका एक प्रोजेक्ट का नाम भी दिया गया है जिसके अंतर्गत ये परमाणु विखंडित रॉकेट बना रहा है। इसका क्या नाम है दोस्तों प्रोजेक्ट का? डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एगाइल सिसलनर ऑपरेशन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और बेसिकली आपको पता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इस तकनीक की मदद से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से यात्रा भी कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में हाल ही में फील्ड म्यूजियम ने के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहाँ पर 17 पाउंड के उल्का पिंड की खोज की? यानी कि एक 17 पाउंड का आप देख सकते हैं फोटो में, ये मेट्रियोइट है। और हाल ही में इसकी खोज की गई दोस्तों। कहाँ पर? ये की गई अंटार्कटिका में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और बेसिकली इसकी खोज की गई तो दोस्तों ये बेसिकली 7.7 किलोग्राम के आकार का था। और ये उल्का पिंड है जो कि दोस्तों आकाश से पृथ्वी पर गिरते हैं दोस्तों। और अंटार्कटिका में हाल ही में इसकी खोज की गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2023 में देश में महिला और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया हाल ही में? तो दोस्तों जो महिला और बच्चों का टीकाकरण लगते हैं, आप देखते हैं दोस्तों आपके सरकारी हॉस्पिटल में जितने भी महिलाएं या बच्चे या प्राइवेट हॉस्पिटल में जो टीकाकरण होता है, जिन बच्चों के टीका लगता है दोस्तों, अब उसे डिजिटली कर दिया गया। उसके लिए दोस्तों एक गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? ये किया है यूविन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यूविन लॉन्च किया दोस्तों ये डिजिटलाइजेशन करने के लिए, जो यूनिवर्सल इम्यूनिज्म प्रोग्राम होता है दोस्तों, उसे डिजिटल करने के लिए। यानी कि जो पहले जच्चा बच्चा कार्ड बनता था ना, ठीक है, अब वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्मेट में ही आपको इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी कि अगला डेट में कब आपको टीका लगना है, आपके बच्चों को टीका लगना है, या आपको एसएमएस के जरिए या ऐप के माध्यम से अब ऑनलाइन ही बताया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और बेसिकली दोस्तों इस
यूविन की मदद से जो यूविन लॉन्च किया सरकार ने दोस्तों, इसमें टीके का ख्याल रखा जाएगा। बच्चे अब महिला के टीकाकरण कार्ड को संभाल कर रखने का झंझट भी इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी शेयर हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 के लिए अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया किसे? तो दोस्तों ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों साइंस एंड टेक से है ये क्वेश्चन, और बेसिकली हाल ही में COP28 काफ़ी चर्चा में भी रहा। तो दोस्तों 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जिसे हम कहते हैं COP28 का जो कहाँ आयोजित होगा ये दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, ये वर्ष 2023 में यूएई, इसे नवंबर माह के जो यूएई में अंत वर्ष है दोस्तों, जब ही आयोजित करेगा ये COP28 यूएई, ये आपको ध्यान में रखना। और इसमें दोस्तों हाल ही में इसके जो अध्यक्ष के लिए चुना गया है वो अल जबेर चुने गए हैं, सुल्तान अल जबेर, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनका काफ़ी विरोध हो रहा था, क्योंकि दोस्तों ये बेसिकली COP28 सतत विकास से संबंधित है, और बेसिकली ये जो अध्यक्ष के पद पर इन्हें चुना गया है दोस्तों, ये खुद एक ऑयल कंपनी के मालिक हैं, दुबई ऑयल कंपनी के मालिक हैं दोस्तों, इसलिए इनका विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोस्तों बनाना था अध्यक्ष तो ऐसे बनाना था जो सतत विकास को बढ़ावा दे। आपने खुद एक जो ऑयल कंपनी चला रहे हैं, पर्यावरण दूषित कर रहे हैं दोस्तों, उनको ही अध्यक्ष बना दिया। तो दोस्तों इन पर काफ़ी विवाद था इनके लिए कि इन्हें हटाया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी तक सुल्तान अल जबेरी इसकी अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि यूएई में दोस्तों ये बैठक हो रही है इस साल COP28 की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो दोस्तों ये जो आयोजित होगा दोस्तों, ये होगा भोपाल में, ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ एक दोस्तों इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या मनित इसे कहते हैं, जो कि भोपाल में स्थित है। और यहीं पर दोस्तों ये 8वां भारत विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली इसकी जो थीम थी इस बार, मार्चिंग टूवर्ड अमृतकाल विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2023 में किसे वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के सम्मान से नवाजा गया? तो दोस्तों सबसे जो वर्ष 2022 के 23 में अवार्ड दिया गया दोस्तों, लेकिन 22वां संस्करण था। 2022 का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक कौन चुने गए? तो दोस्तों साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 भी कह सकते हैं, इनका नाम है आर विष्णु प्रसाद, ये आपको ध्यान में रखना। और जो भारत के खेल मंत्री हैं दोस्तों, श्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने ये अवार्ड दिया इनको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में हाल ही में किस देश के पुरातत्वविदों को दुनिया का सबसे पुराना रन स्टोन मिला? तो दोस्तों जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक खोज की दोस्तों, सबसे वर्ल्ड ओल्डेस्ट रन स्टोन, एक तरह का मान लीजिए दोस्तों शिलालेख है जिस पर लिखा जाता है, और वर्ल्ड का ये सबसे पुराना माना जा रहा है दोस्तों। सबसे पुराना ये शिलालेख माना जा रहा है, जो कि हाल ही में जो खोजा गया है, नॉर्वे देश में खोजा गया है, जो कि करीब ये बताया जा रहा है ये शिलालेख करीब 2000 साल पुराने हैं दोस्तों, और जो बहुत पुरानी उससे ये गूंथे गए हैं पत्थरों पर। तो दोस्तों ये बहुत पुराने इतिहास की शुरुआत से है, इसलिए ये सबसे पुराना रन स्टोन माना जा रहा है, और हाल ही में ये नॉर्वे में ये खोज की गई है इसकी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है, जो हाल ही में लॉन्च की गई? तो दोस्तों इंट्राजेल ये नस्ल कोविड-19 है, जो कि दोस्तों इसके माध्यम से आपको मैं पहले तो आपको वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन ये ऐसी कोविड वैक्सीन विकसित की गई है जिसे नाक के माध्यम से दोस्तों आप में डाला जाएगा और कोविड-19 भगाया जाएगा। ठीक है, एक तरह की ये कोविड-19 वैक्सीन है जो कि विकसित की है भारत बायोटेक ने। और इस वैक्सीन का क्या नाम है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इसका जो नाम है दोस्तों इनकोवैक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो इसका क्या नाम है वैक्सीन का? इनकोवैक। और ये भारत की पहली नस्ल कोविड वैक्सीन है दोस्तों, जो कि भारत बायोटेक के द्वारा विकसित की है। इसकी जो लॉन्चिंग की है भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की है। इसका नाम रखा गया इनकोवैक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में देश की प्रथम ई हेल्पर रोबोटिक एक्सपो स्केलेटन गेट थेरेपी मशीन का हाल ही में कहाँ लोकार्पण किया है? ये याद रखना, ये भारत की पहली ई हेल्पर रोबोटिक एक्सपो स्केलेटन गेट थेरेपी मशीन है,
जो कि हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में इसका उद्घाटन किया है या लोकार्पण किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली इस मशीन से क्या होगा, जो लकवाग्रस्त मरीज होते हैं ना, उन्हें आसानी से आप चला सकते हैं। तो हाल ही में उदयपुर में दोस्तों ये स्थापित किया गया एक हॉस्पिटल में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पर टरबाइन जनरेटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों भारत का पहला 3x विंड टरबाइन जनरेटर है, जो कि स्थापित किया जाएगा कर्नाटका के कडग में। राज्य की मैं बात करूं तो कर्नाटक है, और जगह की मैं बात करूं तो घटक है। ये भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर होगा दोस्तों, जो कि कडक कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। किसके माध्यम से? एक रिन्यू पावर कंपनी है, उसके माध्यम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस नाम के नए एक्सोप्लैनेट की खोज की? तो दोस्तों नासा का जो एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसने नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जिसका नाम रखा गया है LHS 475b। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो कि बताया जा रहा है दोस्तों, ये पृथ्वी के समान है लगभग। इसका जो डाया है वो 99% पृथ्वी के समान है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2023 में किसके द्वारा भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन, जिसका नाम है स्काई हॉक, को विकसित किया है? तो दोस्तों हाल ही में इंडिया फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन है, जिसका नाम रखा गया IG स्काई हॉक, जो कि लॉन्च किया गया दोस्तों किसके द्वारा या विकास किया गया है? IG ड्रोन के द्वारा। किसके द्वारा? IG ड्रोन के द्वारा विकसित किया गया, जो कि एक टेक स्टार्टअप कंपनी है, उसके द्वारा ये भारत का पहला 5G सक्षम स्काई हॉक है। इसे कहीं से भी भगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं से भी उड़ के चला जाएगा। 5G की टेक्नोलॉजी दी गई है इसमें, इंटरनेट की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में 750 स्कूल लड़कियों द्वारा बनाया गया स्पेस किड्स इंडिया उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों एक सैटेलाइट है, जो कि स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट जिसका नाम है दोस्तों। और हाल ही में बच्चों, जो स्कूली चिल्ड्रन है, उनके द्वारा बनाया गया है दोस्तों। कम से कम जो 750 बच्चे हैं, उनके द्वारा बनाया गया है, और हाल ही में इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या नाम है दोस्तों इसका सैटेलाइट का? स्पेस किड इंडिया सैटेलाइट। ये आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में इसका एक रॉकेट है, जिसके माध्यम से इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो ने अपना जो रॉकेट है दोस्तों, याद रखना है, इसका जो आंसर है वो इसरो है। इसरो के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है। इसरो ने इसे जो सैटेलाइट है दोस्तों, स्पेस इंडिया एट सैटेलाइट, वो किस रॉकेट के माध्यम से भेजा? ये भेजा विक्रम एस, यानी कि एक स्काई रूट एयरोस्पेस है दोस्तों, प्राइवेट कंपनी है, उसका एक रॉकेट लिया गया जिसका नाम है विक्रम एस। उसके माध्यम से इसे अंतरिक्ष में भेजा गया। ये आपको ध्यान में रखना। और इस 750 चिल्ड्रन के माध्यम से बनाया गया सैटेलाइट, जिसका नाम है स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। जनवरी 2023 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसके द्वारा चालू किया गया? तो इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट है, जो कि दोस्तों NTPC के द्वारा ये चालू गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कहाँ चालू गया? ये दोस्तों गुजरात के सूरत में चालू किया गया। या सूरत में बात करूँ, एक जगह है दोस्तों आदित्यपुर, वहाँ पर ये चालू किया गया है, जो कि कवास टाउनशिप में ये स्थापित किया गया है दोस्तों, आदित्य नगर के, जो कि सूरत में स्थित है, गुजरात में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और बेसिकली जितने भी सूरत में जो कवास टाउनशिप है दोस्तों, वहाँ उनके घरों में ये हाइड्रोजन नेचुरल गैस की सप्लाई भी करेगा प्रमाणित तौर पे, यानी कि एक तरह का एग्जाम्पल के तौर में शुरुआत में कौन करेगा? NTPC। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है। ये भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें मिक्स की जाएगी नेचुरल गैस के साथ हाइड्रोजन। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में हाल ही में किस IIT हाल ही में एम्स और किस IIT द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया? तो दोस्तों हाल ही में एम्स एंड IIT रुड़की ने दोनों ने मिलकर दोस्तों स्वस्थ गर्भ ऐप हाल ही में विकसित किया। बेसिकली जो गर्भस्थ शिशु होती है और गर्भस्थ महिला होती हैं दोस्तों, उनकी चिकित्सीय देखभाल के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2023 में भारत के पहले ग्लोबल टूरिज्म सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ये फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट है, जो कि G20 के अंदर ही हुई दोस्तों, अंडर G20। और बता दूं दोस्तों कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा अप्रैल माह में, अप्रैल 2023 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2023 में कौन सा देश हाइड्रोजन चलित
ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना। तो दोस्तों फर्स्ट कंट्री कौन बन गया है दोस्तों हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च करने वाला? तो दोस्तों ये बन गया चाइना। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो पहला जो देश बना था हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला वो बना था जर्मनी। अब अगर मैं एशियन कंट्री की बात करूँ तो ये बन गया चाइना। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि किस देश ने घट रही मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके को मंजूरी दी? तो दोस्तों वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन बनाई है दोस्तों हनी बीज के लिए, क्योंकि जो मधुमक्खियों की संख्या है धीरे धीरे घट रही है। अब शायद पॉल्यूशन की वजह से घट रही है या किस वजह से घट रही है, तो दोस्तों इसी के लिए हाल ही में अमेरिका देश ने ये एक नई वैक्सीन मंजूरी दे दी है। और दोस्तों जो कि यूएस की सबसे बड़ी संस्था होती है एग्रीकल्चर की, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसने ये अप्रूव भी कर दिए। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और बेसिकली जो वैक्सीन बनाई है दोस्तों हनी बीज के लिए वो बनाई है दोस्तों दलन एनिमल हेल्थ कंपनी के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस डिसीज़ का नाम था जो कि मधुमक्खी को लगी, वो लगी थी अमेरिकन फॉल ब्रूड, जिसके माध्यम से इनकी संख्या घट रही है। और हाल ही में डलन एनिमल हेल्थ जो कि कंपनी है उसके द्वारा एक वैक्सीन बनाई गई है डिक्लाइन हनी बीज के लिए, यानी कि घट रही जो मधुमक्खी है उनको कंट्रोल करने के लिए ये पहले टीके की खोज की गई अमेरिका के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।